सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो अब हम प्यारे बच्चों बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 के बारे में। देखिए यहाँ पे हमसे पहला बताया गया है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो इसे हमने वीडियो के दौरान भी कर लिया था, चलिए एक बार और भी कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों को बैलेंस करना तो वीडियो में ही सिखाया जाएगा, क्योंकि अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है ये NO3 प्लस में CaOH ट्वाइस, इसके बाद क्या है CaNO3 ट्वाइस प्लस में H2O। तो यहाँ पे हमें यदि बैलेंस करना है तो हमें किस लॉ का ऑबे करना होगा? कंजर्वेशन ऑफ एटम, यानी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जो भी हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो उसी वजह से यार केमिकल इक्वेशन में एटम ना तो क्रिएट होते ना तो डिस्ट्रॉय होते, तो उतने ही रह जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले हम लोग कोशिश करेंगे यार Ca को बैलेंस करने के लिए। तो Ca इधर भी एक है इधर भी एक है, जाने दो, पड़े रहने दो, जैसा है वैसा ही रहने दो। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे NO3 एक है कि नहीं। अब यहाँ पे NO3 यार 2 आ गया, ये तो गलत बात है। तो यहाँ पे भी आप लोग क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे, जैसा हमने किया था सेम टू सेम वैसा ही। अब यहाँ पे अब ऑक्सीजन की बारी आती है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1। ये तो गलत बात है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया 2 लिख दिया, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हमेशा लास्ट में बैलेंस करना चाहिए, आप लोगों के लिए बहुत फायदा होगा। अब देखिए अब हम लोग किसे बैलेंस करते हैं? किसे? अब हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन अब हमारा कितना हो चुका है? 4 हो चुका है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो इधर भी कितना है? 2 है। तो हमारा 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। कैसे? देखिए 2 ये हो गया, ठीक, 2 ये हो गया, 4, 2 2 4, हुआ कि नहीं हुआ? अरे 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, ठीक है, 4 हो गया ना। तो इस तरह से हमने पहला वाला क्वेश्चन तो कर लिया। अब इसी तरह से हमें बाकी सब भी कर लेना है, तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फिर से वही सेम क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला होता है CaOH ट्वाइस, ठीक है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, उससे क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो हम पहले सभी का फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एक एक एटम को बैलेंस करते हैं। तो ये रहा आप लोगों के लिए सोल्यूशन, यही आंसर आप लोगों का सभी का आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? और बैलेंस करना तो आप लोगों को आता ही है, तो बैलेंस इसे कर लेंगे ना। यदि कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। राइट द बैलेंस, फिर से वही क्वेश्चन, केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। अब देखिए यहाँ प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, पोटेशियम ब्रोमाइड को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं बैरियम आयोडाइड से, तो हमारा क्या बन रहा है? पोटेशियम आयोडाइड, यानी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और बैरियम ब्रोमाइड डबल डिस्प्लेसमेंट में भी कौन सा? डबल डिस्प्लेसमेंट है। अब ये देखिए जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जरूर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों यार? इसमें तोड़ दिया गया। जब भी किसी को तोड़ दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन। और जब किसी चीज़ को ज्वाइन कर दिया जाए तो कम्बिनेशन। देखिए ये C वाला कम्बिनेशन है। क्यों? हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंबाइन कर दिए तो बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो कंबाइन हुआ कि नहीं? अब इसी तरह से देखिए मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, यहाँ हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जब एक को मार के भगा दिया जाए तो कौन सा रिएक्शन होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। यदि कोई भी परेशानी हो इसमें भी तो कमेंट कर दीजिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट डज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड रेडियोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। इंडोथर्मिक क्या होती है? जिसमें एनर्जी खुद लगाते हैं हम लोग। मतलब कि ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्शन होने के बाद हमें एनर्जी मिले वो होते हैं एक्सोथर्मिक। जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसे कहते हैं इंडोथर्मिक। अब एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान सुनिए, जैसे जब आप लोग कोयला जलाते हैं तो क्या होता है? आपको हीट मिलती है। तो असल में होता क्या है? कार्बन का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से और हमें क्या मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट।
अरे मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना, हीट मिलती है ना। तो कार्बन का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होता है तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। उसी प्रकार से अब देखिए हम लोग बात करते हैं एंडोथर्मिक का। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है तो हमें हीट देनी पड़ती है, तब जाके वे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनते हैं। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? NO। ध्यान से सुनते चलिए। तो जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है प्यारे बच्चों, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और हीट तीनों चीज को जब दे दिया तब हमारा क्या बन गया? तब हमें मिल गया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें एनर्जी मिलती है। जब भी रेस्पिरेशन होता है तब हमें एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती है? आप लोग बायो के चैप्टर 1 में पढ़े ही होंगे रेस्पिरेशन। तो प्यारे बच्चों एनर्जी हमें मिलती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन से, मिलती है कि नहीं? अब वही एनर्जी हमें रेस्पिरेशन से भी मिल रही है, तब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। हुआ कि नहीं? अरे जिस प्रकार से कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होने पे कार्बन डाइऑक्साइड में हीट एनर्जी के तौर पे मिली, तो वो क्या हो गया? एक्सोथर्मिक। उसी प्रकार से जब यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो C6CO2 6H2O प्लस एनर्जी मिली ना, तो ये हमारी क्या हो गई है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गई। एनर्जी मिली मतलब एक्सोथर्मिक, एनर्जी देनी पड़ी मतलब इंडोथर्मिक। ध्यान से देखिए, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि प्यारे बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग चीज़ों को तोड़ रहे हैं और इसी के साथ साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में चीज़ों को जोड़ रहे हैं, तो अपोजिट ही तो होगा। अरे यार तोड़ना जोड़ना क्या है? अपोजिट ही तो है। समझ रहे हैं ना? तो देखिए जैसे H2O है, इसे पहले मैंने क्या कर दिया? H2 और O2 को कंबाइन कर दिया तो बन गया H2O। ये मैंने इसे कंबाइन कर दिया। अब यदि मैं H2O को इलेक्ट्रोलिसिस से तोड़ दूं तो ये क्या हो गया? डिकम्पोजिशन। अरे हुआ कि नहीं? तो एक तरह से तोड़ना जोड़ना अपोजिट ही तो हुआ। तो इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अपोजिट कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 11th तक क्वेश्चन खत्म होता है। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आगे।